हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक है मेरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आपने अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। इसका एक सिंपल रिव्यू शॉर्टली मैं आज बता दूंगी। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का यूनिट सेकंड है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन बोलते हैं, और इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए, सिंपल ही लैंग्वेज में बताने के लिए मैं आपको एक वर्ड का यूज़ करती हूँ। संतान को उत्पन्न करने की प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, गैमेट्स और स्पर्म और ओवम, ठीक है, 3 टर्म्स। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले गैमेट्स क्या होता है। गैमेट्स को हिंदी में हम लोग युग्मक बोलते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट्स मतलब होता है महिला या फिर स्त्री युग्मक। मेल गैमेट्स का मतलब होता है कि नर युग्मक। बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती क्या है। देखिए, जब फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम और मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, जिसको हम हिंदी में फीमेल गैमेट्स को अंडाणु या अंड, मेल गैमेट्स जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। वही जायगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है, और फिर वही एम्ब्रियो कन्वर्ट होकर के बेबी का निर्माण करता है। बेबी बनने तक बहुत सारी प्रोसेस से होकर के किसी गुजरना पड़ता है, जो अभी हमारा टॉपिक्स नहीं है, ये हम लोग फर्दर क्लासेस में डील करेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या हुआ, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हुए, इन्वेट हुए, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हुआ, जायगोट बना। जायगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, और एम्ब्रियो क्या हुआ, बेबी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा संतान की उत्पत्ति हुई ना, माता पिता से क्या हुआ, बच्चे का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी को तो बोलते हैं संतानोत्पत्ति या प्रजनन की प्रक्रिया, और इसी की तो बात हम लोग कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 टर्म्स का यूज़ हुआ है, ठीक है, गैमेट्स, स्पर्म और ओवम। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक की ओर आए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोगों ने 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब होता है जो बाहर की ओर सिचुएटेड होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं, वो ऑर्गन होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। और इंटरनल ऑर्गन यानी कि जो अंदर की ओर, ठीक है, सिचुएटेड होते हैं, जिनको हम लोग देख नहीं सकते, वो होते हैं इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। तो अभी इस स्लाइड्स में मैं एक्सटर्नल ऑर्गन के नाम आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक रिव्यू क्लासेस है, मैं डिटेल्ड में नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ सुपरफिशियली रिव्यू आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन में सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, पेरिनियम और एनस, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो 2 या ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो 2 टाइप से क्लासिफाइड या डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन में जो ऑर्गन्स आते हैं हमारे, वो हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, पेरिनियम और एनस। नाम आप लोगों के सामने एनलिस्ट हैं, अच्छे से इनको देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब मैं एक एक करके इसके बारे में शॉर्टली बताने जा रही हूँ कि लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है। अब देख लेते हैं लेबिया मेजोरा है क्या। तो देखिए, लेबिया मेजोरा में एरो है, आप समझिए कि लेबिया मेजोरा होता क्या है। तो लेबिया मेजोरा क्या होती है, बाहर की ओर मुड़ी हुई ना फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जिसमें क्या होती है, हमारी बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने जब स्किन का
स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है, हमारे स्किन में ऑलरेडी क्या होती है, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सीबम का प्रोडक्शन करती है। और सीबम क्या होती है, एक प्रकार का ऑयली लाइक यानी चिपचिपा क्या होता है, सबस्टेंस यानी एक प्रकार का पदार्थ होता है और जो क्या करता है स्किन को नमी या मॉइस्चर देने का काम करता है। इसीलिए क्या होता है, हमारे जो वजाइना वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, एक वेट टाइप का या फिर चिपचिपा टाइप का उसमें पदार्थ क्या होता है, या फिर आप स्ट्रक्चर देखोगे, टेक्सचर देखोगे तो क्या होता है वहाँ पर नमी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर कोई कभी पूछता है, कभी आता है क्वेश्चंस की लेबिया मेजोरा क्या है, तो लेबिया मेजोरा सिंपली आपको बताना है कि आउटर साइड में 2 फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मसल्स से बनी होती है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होता है, सीबम का प्रोडक्शन होता है। और सीबम एक प्रकार का ऑयली चिपचिपा, ऑयली मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, सबस्टेंस होता है। और इसका क्या काम होता है, वजाइना को नमी या मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और नमी और होने के कारण ही जो वजाइना वाला पार्ट होता है फीमेल में वो क्या होता है, वेट होता है या फिर थोड़ा सा चिपचिपापन उसमें प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज़ लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा भी क्या होता है, आउट वो 2 फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। जैसे वो हमारा आउटर फोल्डेड स्ट्रक्चर था ना, तो उसके अंदर की साइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज़ लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा के अंदर जो स्ट्रक्चर होंगी ये भी 2 साइडेड ही होंगे, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें भी सेबेशियस ग्लैंड होंगी, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होगी तो सीबम का प्रोडक्शन होगा, सीबम प्रेजेंट होगा तो चिपचिपा पदार्थ को ही वो सिक्रीट करेगा, हमारा सीबम है। ठीक है, और वो भी उसका काम भी सिमिलर ही होगा, मतलब एक प्रकार का वेटनेस या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड करना किसको, वजाइना को। सिमिलर है हमारा लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। ठीक है, बस लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड को, बिटवीन मतलब कि अंदर की साइड को प्रेजेंट होगा लेबिया माइनोरा। और सारा एक काम जो हमारा लेबिया मेजोरा कर रहा था, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट थे, सेबम का सिक्रीशन कर रहा था, वेटनेस यानी मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा था वजाइना को, ये भी सिमिलर ही काम करता है लेबिया मेजोरा की तरह। तो कन्फ्यूज़न की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है और मसल्स का ही बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज़ क्लाइटोरिस। इसमें सिलिटोरिस लिखा है तो कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, कई लोग इसको सिलिटोरिस भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो क्लाइटोरिस क्या होती है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो जिसमें बहुत सारी क्या होती है, हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन्स प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, इसमें ये हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अगर इसमें कभी सिंपली कह सकते हैं कि टच होता है तो ये एक प्रकार से सेक्सुअल अराउजल का काम करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पॉइंट आउट किया है आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, दैट इज़ द पार्ट ऑफ या फिर दैट इज़ अ क्लाइटोरिस। ठीक है, एक सेक्सुअल अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम करता है, ये सेक्सुअल अराउजल का काम करता है और क्या करता है, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो क्लाइटोरिस क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल अराउजल के लिए और सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको डिक्टेट करते जाती हूँ, आप अपने लैंग्वेज में इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, जहाँ पर पॉइंट्स आउट है आप इसको देखिए। तो जहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ या दैट इज़ द पार्ट इज़ कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, लेबिया मेजोरा मैंने बता दिया, लेबिया माइनोरा मैंने बता दिया। हाइमन क्या होती है, हाइमन एक मस्कुलर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है वजाइना को। ठीक है, तो हाइमन सिंपली क्या होती है, एक हाइमन मस्कुलर लेयर होती है, वजाइना के चारों ओर प्रेजेंट होती है। वजाइना को क्या करती है, प्रोटेक्शंस देने का काम करती है। उसके बाद क्लाइटोरिस मैंने बता दिया। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग वो ओपनिंग होती है जिसमें फीमेल यूरिन को पास आउट करती है। उसके बाद क्या होता है हमारा वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग क्या होती है, जिससे
फीमेल को मेंसेस आती हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और चाइल्ड बर्थ क्या होती है, प्रोसीड होती है, यहाँ पे चाइल्ड का जन्म होता है। नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी वजाइनल ओपनिंग हेल्पफुल होती है। पेरिनियम एरिया क्या होता है, पेरिनियम एरिया होता है जहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे एपिजियोटमी कट लगता है, वो पेरिनियम एरिया होता है। एंड एनस क्या होता है, एनस रेक्टम वाला एरिया, ठीक है। मैंने और जो मेजर पार्ट थे जिनका क्वेश्चन बनते हैं और जो जिनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है वो उसका मैंने स्लाइड्स बना करके आपको बता दिया कि लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है। उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं जैसे मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, तो मॉन्स प्यूबिस सिंपली समझ लीजिए कि जहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं फीमेल के अंदर या फिर जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ठीक है, जिनको हम सिंपल बोल सकते हैं जहाँ पर बाल वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ मॉन्स प्यूबिस। देन हाइमन क्या होता है, वजाइना के चारों ओर एक मस्कुलर लेयर जो होती है वो हमारी हाइमन लेयर होती है। देन वजाइनल ओपनिंग क्या होती है, वजाइनल ओपनिंग वो ओपनिंग होती है जहाँ से फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, प्लस में चाइल्ड बर्थ होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जहाँ से होता है वो वजाइनल ओपनिंग होती है। देन यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है, वो ओपनिंग जिससे फीमेल यूरिन पास आउट करती है, वो हमारी क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। देन पेरिनियम एरिया वो होती है जहाँ पर एपिजोटमी कट फीमेल को दिया जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब हम लोग नॉर्मल एनवीडी वजाइनल यानी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। और एनस क्या होता है, एनस या रेक्टम आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सिंपली ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक्सटर्नल ऑर्गन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंटरनल ऑर्गन।